चलिए, सरकार तो बना ली नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने। उनके साथ हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा भी आ गया। लेकिन अब जब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लगातार भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रत्याशी, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो गया से प्रत्याशी हैं यानी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम लोग फिलहाल प्रचार में लगे हुए हैं। और इसी प्रचार में अब उनको पता लग गया है कि अब से तकरीबन 1 महीने पहले जो तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा निकाली थी, उसका कितना असर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि यकीन मानकर चलिए कि एक बड़ा नेता अगर आपके पास, एक आप अमूमन बहुत छोटे लोग हैं, मानकर चलिए आप दुकान करते हैं, आप सब्जियां बेचते हैं, अगर अचानक से आपके बीच में एक बड़ा नेता आकर बैठ जाए, जीतन राम मांझी की कद का, तो क्या आप उनसे बात करना नहीं चाहेंगे? क्या आप उनसे मुलाकात करना नहीं चाहेंगे? अपनी शिकवा शिकायत रखना नहीं चाहेंगे? करेंगे ना। लेकिन जानते हैं, जब जीतन राम मांझी अपने ही संसदीय क्षेत्र में एक गांव में पहुंचे, उस वक्त वहां बैठे हुए लोगों ने न केवल उनसे मिलने से मना कर दिया, बल्कि उनसे जाने तक के लिए कह दिया। चेहरा लटका हुआ था। जीतन राम मांझी प्रचार करने निकले थे, लेकिन साहब का मूड खराब हो गया और वहीं से बड़े बेआबरू होकर निकले। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, लोकसभा चुनावों में ये अमूमन होता है, जनता की नाराजगी भी होती है तो जनता साथ भी होती है। लेकिन बात की जाए जीतन राम मांझी की, जो मौजूदा सांसद नहीं है, यानी अभी सांसद नहीं है, इसलिए उनसे ऐसी कोई खास नाराजगी नहीं होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ है, उसको लेकर शायद जनता के बीच नाराजगी है। नाराजगी नंबर 1, तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की अच्छी खासी सरकार चल रही थी, उस सरकार को गिरा दिया गया। गिराने के बाद बीजेपी के साथ सरकार बना ली। इससे भी बिहार की जनता में खुद गुस्सा है। अब बिहार की जनता उन लोगों के साथ गुस्सा निकाल रही है जो लगातार एनडीए के साथ बने। जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद हैं जहूराबाद से, उनको खदेड़ दिया गया था, उनको डांटा फटकारा गया था। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर हमला कर दिया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, पुलिस वालों ने बड़ा मुश्किल से उन्हें संभाला, ईंट पत्थर चले थे। ये तमाम चीजें अलग अलग जगह हो रही हैं, खदेड़े जा रहे हैं, काला झंडा दिखाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, तमाम चीजें। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ कुछ अलग हटके हुआ है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिएगा। तो इसमें आपने देखा जीतन राम मांझी वहां पर पहुंचते हैं। वहां ठीक पीछे कुछ लोग ताश खेल रहे थे। ये गया की वीडियो बताई गई है कि गया में अपने प्रचार के लिए निकले थे जीतन राम मांझी। उस वक्त प्रचार के दौरान उनकी नजर पड़ी कि कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, आइए इनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, वोट मांगते हैं। बैठ तो गए, उनके समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे। जब ताश खेल रहे लोगों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, तो उसमें से एक समर्थक, जीतन राम मांझी का एक समर्थक, कहता है कि देखो तो सही कौन आया है, मिल तो लीजिए। उसमें से एक व्यक्ति जो ताश खेल रहा था उसका कहना था कि हमें नहीं मिलना। वो वीडियो भी देखिए। और आखिरकार फिर जीतन राम मांझी को अपने समर्थकों के साथ बैरंग लौटना पड़ा। जीतन राम मांझी कहने लगे कि खेलने दीजिए, डिस्टर्ब ना कीजिए। डिस्टर्ब करने आया कौन था? आप ही तो आए थे, आप प्रचार करने आए थे। ये हालात बने हुए हैं। इस खबर को मैं पढ़कर बता देता हूं। देखिए, ये फर्स्ट बिहार झारखंड ने खबर छापी। क्या लिखा? ताश खेल रहे लोगों ने मांझी को किया इग्नोर। गांव में वोट मांगने पहुंचे जीतन राम मांझी, ताश खेलने वालों को नहीं देखा, न देखा तक नहीं। पूर्व सीएम बोले खेलने दीजिए, डिस्टर्ब ना करें। इस खबर को ईटीवी भारत ने भी छापा है और सेम हेडलाइन पर लिखा है। खबर बता देता हूं मैं आपको। इसमें लिखा गया है, बिहार की गया लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। जीतन राम मांझी चुनाव प्रचार के दौरान फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के बतासी और पकड़ी गांव में पहुंचे थे, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें इग्नोर करने का काम किया। पकड़ी गांव में वो पहुंचे तो कुछ लोग ताश खेल रहे थे। ताश खेल रहे लोगों ने मांझी की तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। हालांकि मांझी ने इस पर कहा कि उन्हें ताश खेलने दीजिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में नेताजी को इग्नोर। इसमें लिखा भी गया है कि कैसे इग्नोर किया गया। इसलिए कहा हमें नहीं मिलना। ताश खेल रहे लोगों ने कहा कि जिन्हें मिलना है मिलिए, हमें नहीं मिलना। पूर्व सीएम
मांझी को सामने देखकर भी बेफिक्र होकर ताश खेलने में लगे रहे। कोई भी झिझक लोगों में नहीं थी। हालांकि मांझी ने इस दौरान कहा कि उन्हें ताश खेलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। वहीं देखिए बतासी गांव में क्या हुआ। बतासी गांव में भी हुआ विरोध। एनडीए प्रत्याशी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का विरोध फतेहपुर प्रखंड के बतासी में भी हुआ। बतासी में लोगों ने कहा कि गली नाली नहीं बनी है, जो गली नाली बनाएगा उसे ही वोट देंगे। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए तो कुछ लोगों ने विरोध में नारे भी लगाए। हालांकि जीतन राम मांझी ने इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ गए। कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा। अब आप कहेंगे नाराजगी ऐसे ही नहीं। ये नाराजगी मैंने दो वजह बताई। जीतन राम मांझी से नाराजगी लोगों की यह है कि जब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हुआ था, पूरी दुनिया पूरे देश के साथ साथ बिहार की जनता देख रही थी। तेजस्वी यादव के पक्ष में आराम से वोटिंग हो जाती, क्योंकि खुद बीजेपी के विधायकों के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायक गायब थे। अब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के विधायक गायब थे, लेकिन आंकड़ा कम था। अगर उसमें जीतन राम मांझी उस वक्त साथ ना देते और आरजेडी के 3 विधायक बगावत ना करते तो यकीन मानकर चलिए नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास नहीं हो पाते। उन विधायकों से कैसी नाराजगी, कितनी नाराजगी है तो अब तो विधानसभा चुनाव में पता लगेगा, क्योंकि उनमें से किसी को भी सांसदी का टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जो नाराजगी लोगों की जीतन राम मांझी से, वो इस बात को लेकर कि आपके पास 4 विधायक थे, अगर आप साथ ना देते तो ये सरकार नहीं बन पाती, नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाते। और यही नाराजगी के लेकर लोग अब जब प्रचार करने निकले हैं जीतन राम मांझी, तो किया जा रहा है। सोचिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपके सामने एक पूर्व सीएम बैठा हुआ हो। पूर्व सीएम अचानक से आए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, क्योंकि वो पिछड़ों की राजनीति करते रहे, महादलित पिछड़े महापछड़े बोलते रहे, बहुत सारी चीजें। ऐसे में उनकी पकड़ कितनी है अब आप समझिए। और मैं यकीन बता के कह रहा हूं, उनको एक ही सीट मिली है, गया लोकसभा सीट। इस सीट पर उनकी जीत की संभावनाएं कितनी है, ये वीडियो आसानी से बता देता है। ये वीडियो आसानी से बता रहा है कि वो जीतने जा रहे हैं या उनके साथ होने क्या जा रहा है। क्योंकि जनता, 2 गांव की जनता अचानक से विरोध करने लगे, तो सोचिए अलग अलग, क्योंकि अभी तो 2 जगह का वीडियो निकल कर आया। खबर यह है कि इनसे खासी नाराजगी इन्हीं के क्षेत्र से। जीतन राम मांझी को लग रहा था कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मेरा दबदबा है, मैं किंग मेकर बन चुका हूं, मैंने नीतीश कुमार की सरकार को बचा लिया, जनता भी कहेगी कि वाह वाह कितने ताकतवर मंत्री हैं, कितने ताकतवर नेता हैं, क्या बात। कुछ नहीं हुआ, उल्टा नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी 2 वीडियो निकल कर आए हैं, कई और वीडियो भी निकल कर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि मिली इनको 1 सीट है, वो भी गया की, जिस पर ये दावा ठोक भी रहे थे। बीजेपी ने खुश कर दिया, गया से इन्हें लड़ा तो दिया है, लेकिन गया में इनका जीतना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव की ठीक बाद जीतन राम मांझी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, और हो सकता है पहले भी ले लें। वो वजह इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि जहां भी जा रहे हैं विरोध इसीलिए नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए फिर मैं समझा रहा हूं, आपकी नाराजगी तो तब होगी ना जब जीतन राम मांझी सांसद हो, जब वो सांसद ही नहीं है गया से। तो ऐसे में क्या है कि उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, यह सवाल उठ रहा है। यानी लोगों के मन में ये पिछले 2-3 महीने से जो कहानियां घटी हैं उनको लेकर नाराजगी है। और इस नाराजगी के शिकार अकेले जीतन राम मांझी नहीं है। जहूराबाद से चंद्रवंशी थे, उनको घेर लिया था, जेडीयू के सांसद हैं, उन्हें घेर लिया, काम नहीं कराया। हाल ही में सांबवी चौधरी को टिकट दिया गया है, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी वही हैं जिन्होंने 26 जनवरी को, जब तकरार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच की, और राजभवन पहुंचना था, तो तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे, तो नीतीश कुमार की बगल वाली सीट पर तेजस्वी यादव के नाम की स्लिप लगी थी, उसे फाड़ दिया था, फाड़ के फेंक दिया था, और नीतीश कुमार के बराबर में बैठ गए थे। कहीं बहुत देर तक बातचीत हो रही थी, तो सबने देखा था। अब अशोक चौधरी अपनी बेटी के प्रचार के लिए निकल रहे हैं, एक मंत्री हैं तो दबदबे के साथ निकलते हैं काफिला, लेकिन उनको घेर लिया गया, उन पर ईंट पत्थर रोड़े बरसाए गए। ये तमाम चीजें हो रही हैं दोस्तों, और इन सब के बीच जीतन राम मांझी को एहसास हो गया होगा कि 12 तारीख को जो उन्होंने किया था उसने इतिहास नहीं रचा है, बल्कि उनका इतिहास खराब किया है। नमस्कार।